आज हम आपके सामने बाल अपराध को रोकने में विद्यालय और समाज की भूमिका क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। अगर विद्यालय और समाज इन दोनों में कोऑर्डिनेशन हो, विद्यालय और समाज अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही प्रकार से करे, तो आज जो हमारे सामने ये इतनी बड़ी फौज बाल अपराधियों की हो गई है, इसमें निश्चित रूप से कमी होगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि विद्यालयी वातावरण को और आपको सामाजिक वातावरण को दुरुस्त किया जाए। जैसे अब हम पहला कह सकते हैं इसमें कि उत्तम वातावरण एवं स्वतंत्रता आप बच्चों को मुहैया कराइए या आप किशोर किशोरियों को कराइए। देखिए, अगर वातावरण कूल होता है, वातावरण कंट्रोल्ड होता है, वातावरण बढ़िया होता है, वातावरण किशोर किशोरियों के अनुकूल होता है, तो उनके ऊपर उसका सकारात्मक असर पड़ता है। साथ साथ आप अपने बच्चों को, अपने किशोर किशोरियों को आप पूरी आज़ादी दीजिए। आज़ादी का मतलब ये नहीं खुल्लम खुल्ला वो जो करना चाहे उनको करने दीजिए, लेकिन उनको सोचने का, उनको बोलने का, उनको किसी काम को करने का, उनको आप स्वतंत्रतापूर्वक उनको अधिकार दीजिए ताकि उसको सही प्रकार से कर सके। जहाँ बीइंग ए टीचर, बीइंग ए पेरेंट्स, आपकी ज़रूरत हो आपके मार्गदर्शन की, वहाँ आप ज़रूर दीजिए, लेकिन एक उचित वातावरण देकर और एक उचित मार्गदर्शन स्वतंत्रतापूर्वक उसको देकर आप उनको सही राह पे ला सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट है कि आप बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे या विभिन्नता के आधार पे उनको शिक्षा दीजिए। आज विद्यालयों की स्थिति ये है कि विद्यालयों में चाहे कि वो सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, वहाँ जैसे तैसे शिक्षा दी जाती है। ये ज़मीनी हकीकत है। दशकों से शिक्षण कार्य में लगे रहने के बाद मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो विकास होना चाहिए था विद्यालयों में, खासकर हमारे देश में, वो नहीं हुआ। हमारी कक्षाओं में डिफरेंट मोड के बच्चे होते हैं, डिफरेंट काइंड के बच्चे होते हैं, डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। हर एक बच्चे एक दूसरे से इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं, और अगर उनको डिफरेंट जो जिस क्षेत्र में हैं और उस क्षेत्र के हिसाब से उनको एडुकेट ना किया जाए, उनको मार्गदर्शन ना दिया जाए, तो ऐसे बच्चे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं और फिर बाद में चल के डेलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप ये परखिए अपनी कक्षाओं में कि बच्चे डिफरेंट हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं, किस स्तर पे है। व्यक्तित्व में भिन्नता देखिए, बुद्धि लब्धि में भिन्नता देखिए, अभिवृत्ति में भिन्नता देखिए, रुचियों में भिन्नता देखिए। आप हर लेवल पे उन बच्चों के भीतर विभिन्नता देखिए और उनकी विभिन्नताओं का ध्यान रखकर उसके हिसाब से उनको एडुकेट कीजिए, उनको मार्गदर्शन दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील नहीं होंगे। इसके बाद जो आज एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या है डिलिक्वेंसी को बढ़ावा देने में, जो हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया है वो सही नहीं है। हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट करते हैं अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तो वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। और जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, कुछ एक बच्चे तो इस कारण से अनुत्तीर्ण होते हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया नहीं होता, लेकिन हमको इसका तब भी जाना होगा कि उनका परफॉर्मेंस क्यों बढ़िया नहीं हो रहा। समाज दोषी है, परिवार दोषी है, विद्यालय दोषी है, बच्चे के सहपाठी इस कारण से उनको प्रभावित कर रहे हैं। हमको इस तह में जाना होगा। और दूसरा, कभी कभी शिक्षक सही प्रकार से मूल्यांकन नहीं करते, और जब मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती तो बच्चे को निराशा होती है। जब वो फेल्योर होते हैं, जब परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं, वो डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की बातों पर लगाम लगाना चाहिए। परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, थोड़ा सा लिबरल भी होना चाहिए। और अगर ऐसा आप करेंगे
तो इससे भी क्या होगा कि डिलिक्वेंसी बहुत हद तक रुकेगा। और इसके बाद है कि वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोण का विकास कीजिए उन बच्चों में। देखिए, आज हमारे सामाजिक धरातल पे अवांछनीय विचारधाराओं की कमी नहीं है। विभिन्न प्रकार के जो अवांछनीय सामाजिक विचारधाराएं हैं, जो सामाजिक कुकृत्य हैं, वो बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, किशोर किशोरियों को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए जो इस प्रकार के दृष्टिकोण हैं जो अवांछनीय हैं, उनको दूर करके वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोणों का विकास कीजिए। समाज में सही मूल्यों का विकास कीजिए, मूल्य परक बातों की चर्चा कीजिए, एक सुंदर समाज बनाइए, वहाँ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, अनुकरण करने योग्य बातें कीजिए वहाँ पे। अगर आप ऐसा करेंगे तो कदापि ये किशोर, ये किशोरियाँ, ये कदापि वो टर्न अप नहीं होंगी डिलिक्वेंसी में। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने सामाजिक वातावरण को दुरुस्त रखें। इसके अलावे जो आप एक महत्वपूर्ण काम कर सकते हो, खासकर विद्यालय में, कि विद्यालय में जब शिक्षकों की नियुक्ति हो तो वहाँ योग्य शिक्षकों की ही नियुक्ति हो। इसमें बहुत हद तक सुधार हुआ है। पहले जैसे तैसे शिक्षकों की नियुक्ति होती थी या नियोजन होता था, अब कंपटीशन के मार्फत से होता है। अब बहुत सारे ऐसे शिक्षक आ रहे हैं जो बड़े ही मेधावी हैं, बड़े ही योग्य हैं। अब क्या है कि उनको प्लेटफार्म बढ़िया नहीं मिलता, उनको सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, उनको स्कूली स्तर पर सपोर्ट नहीं मिलता, उस प्रकार का वातावरण नहीं मिलता, फलतः वो भी उस दलदल में फंस जाते हैं। अगर शिक्षक योग्य होगा ना, तो निश्चित रूप से वह वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विधियों के मार्फत से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेगा। जब उस विषय का महारथी होगा, उस विषय का वह ज्ञाता होगा, उस विषय को वह सलीके से पढ़ाएगा, वह तरीके से पढ़ाएगा, बिल्कुल साइकोलॉजिकल टंग में बच्चों को पढ़ाएगा। बच्चों के मनोभावों के हिसाब से, बच्चों के व्यक्तित्व के हिसाब से, बच्चों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़ के हिसाब से वो बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा, सिखाने का काम करेगा। और फल ये होगा कि जब बच्चों को सही प्रकार से वो पढ़ाएगा तो बच्चे सन्मार्ग पर चलेंगे, बच्चों का डेवलपमेंट सही प्रकार से हो पाएगा, और फलतः ऐसे बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील नहीं होंगे। इसलिए सबसे अहम है ये कि आप योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करें और ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करें जो अपनी जिम्मेदारियों का सही प्रकार से निर्वहन कर सकें। इसके अलावे आप ऐसे बच्चे, जो बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आप इंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था कीजिए, मनोरंजन की भी व्यवस्था कीजिए, खेल का आयोजन कीजिए। खेलों के मार्फत से भी बच्चों का अच्छा मनोरंजन हो जाता है। या विभिन्न प्रकार की एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए, या फिर आप विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आप आयोजन कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चे के भीतर जो मेधा है, बच्चों के भीतर छुपी हुई जो विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियाँ हैं, जो अभियोग्यताएँ हैं, वो अंगड़ाई लेगी। और बच्चे के भीतर जो इस प्रकार की क्षमता है, उसको लेकर वो बच्चे आगे बढ़ेंगे और फिर ऐसे बच्चे सफल होंगे, उनकी वाहवाही होगी, उसका नाम होगा, उसकी चर्चा होगी, और कदापि ऐसे बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील नहीं होंगे। इसलिए इस प्रकार का वातावरण जरूर बनाया जाना चाहिए। और जो सबसे एक और महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे बच्चे, ऐसे किशोर, ऐसी किशोरियाँ जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आज देखिए, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का जो शोध निष्कर्ष है वो इसी ओर है कि ये अपराधी बच्चे ऐसे ही परिवार से ज़्यादातर आते हैं जहाँ की माली हालत अच्छी नहीं है, जहाँ की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। क्योंकि गरीबी सारे मानदंडों को, सारे संस्कारों को तोड़ देती है और इंसान मजबूर होता है विभिन्न प्रकार के कुकृत्यों को करने के लिए। तो कितना अच्छा हो कि सामाजिक स्तर पे, विद्यालय स्तर पे ऐसे बच्चों को आर्थिक रूप से उनको सहायता किया जाए, विभिन्न प्रकार के साधन उनको मुहैया कराए जाए। न सिर्फ उस बच्चे को, बल्कि अगर हो सके सरकारी स्तर से भी ऐसा प्रयास करके उसके पेरेंट्स तक को भी कुछ आर्थिक मदद की जाए। ऐसे ही में क्या होगा, उनको प्रोत्साहन होगा, उनके बच्चे कदापि उस पर डिलिक्वेंसी में तब्दील नहीं होंगे। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था भी करनी होगी, आर्थिक रूप से ऐसे लोगों को मजबूत करना होगा। और एक और महत्वपूर्ण जो कारण है
ये सभी लोग जानते हैं इस बात को कि चलचित्र जो है वो बहुत मायने रखता है बच्चों को इस प्रकार के विकास को अवरुद्ध करने में, दिग्भ्रमित करता है बच्चों को। चलचित्र में आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के काल्पनिक चित्रों को प्रस्तुत किया जाता है। बहुत सारी ऐसी अनैतिक बातें होती हैं जिसको कि चलचित्र के मार्फत से परोसा जाता है। आज सस्ती बातों को लेकर, घिसी पिटी बातों को लेकर, फुहर बातों को लेकर फिल्में बनाई जाती हैं और सेंसर बोर्ड भी पता नहीं कैसे ऐसे फिल्मों को पास कर देती है। और जानते हैं आप, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो किशोर किशोरियाँ होते हैं, वो बहुत सारी बातें अनुकरण से सीखते हैं। और क्या होता है कि फिल्मों के मार्फत से जो विभिन्न प्रकार की ये कुकृत्यों को देखते हैं बच्चे, जो ऐसी बातें जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाती है, हमारी नैतिकता को चोट पहुंचाती है, हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाती है, ऐसी बातों को बच्चे सीख लेते हैं और फलतः ऐसे बच्चे बाद में चलकर डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि चलचित्रों पर नियंत्रण किया जाए, सेंसर बोर्ड को इस पर कड़ा होना होगा, सरकारी स्तर पे इस स्तर पे उसको प्रयास करना होगा ताकि इस प्रकार की फुहर फिल्में, गंदा फिल्में हमारे सामाजिक स्तर पर ना आ सके। और फिर गंदी बस्तियों की समाप्ति करें आप। हमारे जितने सारे गंदी बातें हमारी होती हैं, हमारी जितनी सारी गंदी बातें होती हैं, वो गंदी बस्तियों से ही ज़्यादातर आती हैं। शायद ही कोई ऐसा कुकृत्य है जहाँ वहाँ ना होता हो, क्योंकि वो भोले भाले लोग ये समझते नहीं कि क्या है नैतिक, क्या है नैतिक, क्या है अच्छा, क्या है बुरा, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ करते जाते हैं। और फिर वहाँ पलने वाले जो बच्चे होते हैं, वहाँ रहने वाले जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के ऊपर इसका बड़ा ही नकारात्मक असर होता है। और फलतः ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो गंदी बस्तियों में पलते हैं वो डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे बच्चे कल उस बस्ती के लिए, फिर बाद में समाज के लिए, विद्यालय के लिए, देश के लिए वो नासूर बन जाते हैं। तो अगर डिलिक्वेंसी से ऐसे बच्चों को बचाना है तो गंदी बस्तियों को हटाना होगा और उसकी जगह पे आपको एक बढ़िया बस्ती बसाना होगा। और इसके लिए सिर्फ सरकारी प्रयास ही ना काफ़ी है, वहाँ पे आपको जो सामाजिक स्तर से भी प्रयास करना होगा, सबों के मिलजुल कर इस प्रकार के प्रयास करने होंगे, तभी एक सुंदर समाज बनेगा और तभी हम सुंदर बच्चों की या किशोर किशोरियों की हम कल्पना करेंगे। और इसके अलावा कि अनैतिक कार्यों पे प्रतिबंध लगाइए आप। हमारे समाज में, हमारे विद्यालयों में, हमारे प्रांत में, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्य किए जाते हैं। आज भी खुलेआम लोग शराब पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। खुलेआम, सरेआम, गाँवों में, टोलों में, मोहल्ले में, बस्तियों में, आपको शहरों में वैश्यावृत्ति का धंधा फलता है, फूलता है। इसका बच्चे के ऊपर बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ता है। बहुत सारे बच्चे छोटी उम्र में ही धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं, फलते हुए इस प्रकार की बुरी लत के शिकार हो जाते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है डिलिक्वेंसी में तब्दील होने का। विभिन्न प्रांतों की सरकारों ने, मुंबई, बंगाल या और भी बहुत सारे प्रांत हैं हमारे देश में, जहाँ 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है आपको जुवेनाइल जो डिलिक्वेंसी एक्ट बनाया गया है। और उसके तहत क्या है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को धूम्रपान नहीं करने दिया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसमें और भी बहुत सारे राज्य हैं, उनको इसमें शामिल करना होगा। एक ऐसा एक्ट बनाना होगा, स्मोकिंग एक्ट बनाए वो, कि ताकि उस एक्ट के तहत जो खासकर जो किशोरावस्था से नीचे के जो बच्चे हों, ऐसे बच्चों को बिल्कुल सख्त उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, ताकि ऐसे बच्चे विभिन्न प्रकार की लतों के शिकार ना हो और ऐसे बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील ना हो। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि चाहे कि वो विद्यालय स्तर से हो, सामाजिक स्तर से हो, प्रांतीय स्तर से हो, सरकारी स्तर से हो, किसी भी स्तर से हो, डिलिक्वेंसी से अगर बच्चों को बचाना है, अगर एक सुंदर समाज बनाना है, एक सुंदर देश बनाना है, तो फिर उसके लिए हमको शुरू से प्रयास करना होगा। और अगर इस प्रकार के प्रयासों के जरिए हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा एक सुंदर समाज होगा और फिर कोई बच्चा डिलिक्वेंसी में तब्दील नहीं होगा।